पढ़ेंगे हम आपका पार्ट 2, आपका चैप्टर 2 हिस्ट्री एनसीईआरटी एसएसटी में फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी पार्ट सेकंड, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। ठीक है, हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था ऊपर, तो हम पढ़ेंगे जो ट्रेड थी उससे बैटल कैसे हुई। मतलब जो ट्रेड थी, व्यापार था, अब उससे फाइट अब आगे कैसे हुई। तो हम यहाँ पर देखेंगे थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। ठीक है, जैसे कि 18th सेंचुरी स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो जो कंपनी थी, कंपनी के बीच में और नवाब के बीच में, जो नवाब थे बंगाल के और कंपनी के बीच में क्या हुआ, थोड़े अनबन होने लग गई। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, औरंगजेब के बाद जो बंगाल के नवाब थे वो क्या करने लग गए, अपनी ऑटोनॉमी, पावर क्या करने लग गए, यूज़ करने लग गए। जैसे कि ज़ुबेदार थे, ज़मींदार थे, है ना, तो वो अपनी सभी अब औरंगज़ेब की डेथ के बाद अपना क्या कर रहे थे, पावर, सब अपने जो स्टेट है उनमें अपनी पावर ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो ऐसे ही बंगाल नवाब्स ने क्या कर ली थी, पावर कर ली थी, ऑटोनॉमी, एज अदर रीजन पावर वर्स डूइंग एट दैट टाइम। ठीक है, तो उस समय मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दीन खान। ठीक है, मुर्शिद अली खान के बाद कौन बना वहाँ का नवाब, अलवर्दी खान, और अलवर्दी खान के बाद कौन बना वहाँ पे, सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। तो उसके बाद सिराजुद्दौला बना बंगाल का नवाब। तो इनमें से जो हर कोई रूलर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर था, और उन्होंने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको क्या बोल दिया कि अब रिफ्यूज़ हुए, मतलब मना कर दिया एक तरीके से कि तुम्हें कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डिमांड लार्ज ट्रिब्यूट्स ऑफ द कंट्री राइट्स टू ट्रेड। ठीक है, जो तुम डिमांड तुम्हारी बढ़ती जा रही है, मतलब तुम बार बार क्या कर रहे हो, ट्रेड ला रहे हो, अपना एक्सपेंड कर रहे हो। ठीक है, उसकी अनुमति नहीं दी उन्होंने, और क्या बोल दिया कि तुम यहाँ पर अपना जो है कॉइन भी मिंट नहीं करोगे, मतलब अपने ही सिक्के नहीं बनाओगे यहाँ पर, और तुम यहाँ पर अपने फोर्ट भी नहीं बनाओगे जो तुम फोर्ट बनाते हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, जो नवाब थे, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी कंपनी क्या कर रही है, हमारी बेइज्जती कर रही है। दे तो उन्होंने क्या बोला, कंपनी को क्लेम किया कि तो तुम क्या कर रहे हो, कि तुम गवर्नमेंट का क्या कर रहे हो, बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो रेवेन्यू का। ठीक है, तो उन्होंने क्या, तुम एक तो टैक्स नहीं दे रहे हो, ठीक है, और डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है, बेइज्जती भरे लेटर भर रहे हो, और हमें बेइज्जती और बेइज्जत कर रहे हो, और हमें बहुत परेशान कर रहे हो नवाब। तो उन्होंने और ये ऑफिशियल से कहा, उनके ऑफिशियल ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या जवाब दिया, कंपनी ने बोला कि ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड, कि ये तुम हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, कि तुम क्या कर रहे हो, हमारी कंपनी की ट्रेड, ऐसे हमारी कंपनी की ट्रेड ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, कंपनी की ग्रोथ जब भी हो पाएगी हमारी, अगर ट्रेड क्या ड्यूटीज़ और टैक्सेस हटा दिए जाएंगे। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड एनलार्ज इट्स सेटलमेंट। ठीक है, तो अगर हमें अपना जो सेटलमेंट बढ़ाना है, अपना जो ट्रेड बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब विलेज को ख़रीदना होगा और अपने फोर्ट दोबारा से बनाने पड़ेंगे। द कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली culminated द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो क्या हुआ, जो एक कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए उनके बीच में, और फाइनली क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लाजी। अब पढ़ेंगे हम बैटल ऑफ प्लाजी, आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बैटल ऑफ प्लाजी वैन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756। ठीक है, जब अलवर्दी खान डाइड हुआ 1756 में, तो सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को नवाब बनाया गया बंगाल का। ठीक है, तो अब कंपनी बहुत परेशान हो गई थी अपनी पावर को लेके, और वो ऐसा पपेट रूलर चाहती थी। पपेट रूलर मतलब जो सिर्फ उनकी सुने, जो कि उन्हें क्या दे, ट्रेड में कंसेशन दे, और उन्हें प्रिविलेजेस दे, मतलब बेनिफिट्स दे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश की थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि सिराजुद्दौला राइवल्स बिकम नवाब। ठीक है, तो सिराजुद्दौला राइवल्स को क्या बना दिया गया, वहाँ का नवाब बना दिया गया। उन्होंने ये ट्रिक खेली। एंड इन्फ्यूरेटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने क्या बोला कि कंपनी को, कि
तुम जो है सिराजुद्दौला था, तो उसने क्या बोला कि तुम जो है तुम्हारी यहाँ पर अब बिल्कुल भी नहीं चलेगी, तुम्हें हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स, जो हमारे राजनीतिक जो हमारे मुद्दे हैं उसमें तुम्हें टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। और अपने जो ये तुम फोर्ट बना रहे हो, फोर्टिफिकेशन बना रहे हो, ये सब बंद करो और हमें अपना रेवेन्यू दो। ठीक है, रेवेन्यू मीन कर दो जो तुम यहाँ पर काम कर रहे हो। आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, ठीक है, जब ये नेगोशिएशन फेल्ड हुआ, जब वो ऐसा नहीं करने लगे, तो नवाब ने क्या किया, अपने 30,000 सोल्जर के साथ इंग्लिश फैक्ट्री में गए। कहाँ पर? कासिम बाज़ार में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो बंदी बना लिया वहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल्स थे, और उनके जो सामान रखा हुआ था जहाँ पर वेयर हाउसेज, उनको बंद कर दिया। ठीक है, और जो उनकी शिप्स आ रही थी सब रास्ते ब्लॉक कर दिया उनके, डिसआर्म्ड मतलब, और वहाँ से सामान ले लिया गया सब। ठीक है, देन ही मार्च टू कैलकटा, उसके बाद वो कैलकटा गए, वहाँ पर भी उन्होंने कंपनी के फोर्ट पर कंट्रोल कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या था, कासिम बाज़ार कैप्चर कर लिया था सिराजुद्दौला ने, है ना, और कंपनी के ऑफिशियल थे, वेयर हाउस सब बंद कर दिए थे, डिसआर्म कर दिए थे, और रास्ते भी रोक दिए थे। और इसके बाद वो कलकत्ता गया मार्च करके, और कंपनी का फोर्ट उसने वहाँ से जो है बंद कर दिया, कंट्रोल कर लिया उस पर। ठीक है, जब ये न्यूज़ सुनी, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ फॉल ऑफ कलकत्ता, ठीक है, जब ये न्यूज़ सुनी किसने, रॉबर्ट क्लाइव, जो उनके कौन थे, कमांडर थे। ठीक है, तो ऑफिशियल फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ, ठीक है, जब उन्होंने सुना कि कलकत्ता की आर्मी फॉल हो चुकी है, जो मद्रास में थे ऑफिशियल, ठीक है, तो उनके जो कमांडर थे रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर अपनी आर्मी भेजी। रीइंफोर्स्ड बाय नेवल फ्लीट, प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड। पर और उसके नवाब के साथ भी क्या हुई, ऐसे ही बहसबाजी हो गई। तो फाइनली क्या हुआ, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी कंपनी की आर्मी भेजी सिराजुद्दौला के पास प्लाजी में। ठीक है, लड़ाई के लिए। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर द, ठीक है, जो एक बड़ा रीज़न था, जो नवाब हार गया था, सिराजुद्दौला का जो नवाब हार गया था, उससे एक रीज़न क्या था, जो उसका एक क्या था, उसका एक कमांडर था, सिराजुद्दौला का कमांडर था जो मीर जाफ़र, वो किसके साथ मिल गया था, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। उसने क्या उन्होंने आपस में सलाह बना ली थी कि रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था उसे कि तुम इसको मार दो और तुम्हें जो है फिर उसके बाद नवाब बना दिया जाएगा। तो यही कारण रहा कि जो है बैटल ऑफ प्लाजी जो है हार गया नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, और अगर ये बैटल नहीं हारते हो, ठीक है, अगर ये बैटल जो है मुगल्स जीत जाते, तो हो सकता है कि अब अभी हमें गुलाम ना बनना पड़ता। ठीक है, हारा था कैसे हो, चूँकि उसने क्या कही थी, बेईमानी की थी उसके साथ, एक अपने नवाब के जो मीर जाफ़र था, उसने क्या कही थी, बेईमानी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लाजी, सिराजुद्दौला वॉज असाइनेटेड एंड मीर जाफ़र। ठीक है, तो उसकी डिफीट के बाद, सिराजुद्दौला के बाद जो है मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। पर जो कंपनी थी अभी भी क्या कर रही थी, अपनी सारे क्या कर रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चाहती थी कि सब हमारे तरीके से हो। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव, उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन जो मोटिव था उनका था अपना ट्रेड फैलाना। इट कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स। ठीक है, तो वो क्या चाहते थे कि उन्हें क्या मिले, पूरी लोकल रूलर्स में उन्हें प्रिविलेज मिले, है ना, कोई उन्हें ना रोक पाए और उन्हें ना कोई टैक्स देना पड़े। देन टेरिटरी नीड टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली, और वही चाहते थे कि उनकी टेरिटरी उनके कब्ज़े में आ जाए सारी। तो उसके बाद क्या हुआ, सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस रूलर वॉज डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो वो क्या, अब थोड़े समय बाद उन्हें क्या डिस्कवर किया कि जो ये मीर जाफ़र है ये भी हमारे लिए ज़्यादा काम का नहीं आ रहा है, इसमें इससे भी हमें बहुत परेशानी हो रही है, कि ये पॉपेट नवाब है ये भी हमारे का हमेशा काम नहीं आ रहा है, एज जैसे कि कंपनी चाहती थी। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन, ठीक है, तो क्या था कि उन्हें भी एक अपना बेसिक अपीयरेंस बनाना था, डिग्निटी का, मीन्स उन्हें भी कुछ रिस्पेक्ट पे करनी थी ताकि वो अपना काम निकलवा सके। व्हाट कुड द कंपनी डू, अब कंपनी क्या कर सकती थी। वैन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। ठीक है, जब कंपनी परेशान हो गई तो उसने क्या कहा, ये तो परेशान कर रहा है, मैं मीर जाफ़र को हटा दिया, उसकी जगह किसको लगा दिया गया, अब मीर कासिम को। वैन मीर कासिम कंप्लेंट ही इन टर्न वॉज डिफीटेड इन द बैटल फाउट बक्सर। ठीक है, तो जब
मीर कासिम भी कंप्लेंट करने लग गया। तो वो क्या बोलने लगे, ये तो हमें इससे भी ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो कौन सी बैटल हुई, बैटल फाउट एट बक्सर में 1764 में। जब वो हार गया फिर दोबारा से किसको, मीर जाफ़र को जो है वहाँ का राजा जो है नवाब बना देगा। ठीक है, अब जो है नवाब को हर महीने के 5 लाख रुपए देने पड़ रहे थे। तो आप सोच सकते हो कि आज से मतलब 200 साल पहले 5 लाख रुपए देना बहुत होते थे। 5 लाख रुपए, चाहे वो नवाब हो, नवाब के लिए भी बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, पर वो उन्हें देना पड़ता था। कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस दिस वॉर। ठीक है, अब कंपनी को क्या चाहिए था, और पैसा चाहिए था ताकि वो फाइनेंस कर सके अपने वॉर्स को, वॉर्स का सामान आ सके उनका। ठीक है, उनकी ट्रेड के लिए जो सामान है ज़रूरतों का वो पूरा हो सके, और उनके दूसरे खर्चे भी पूरे हो सकें। इट वांटेड मोर उन्हें और ज़्यादा क्या चाहिए था, राज्य चाहिए थे, और जगह जगह चाहिए थी, जिससे कि उन्हें मोर और ज़्यादा कर आ सके, रेवेन्यू आ सके। बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड इन 1765। ठीक है, जब जैसे कि 1765 में मीर जाफ़र मरा तो उनका चेंज हो गया मूड। ठीक है, हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब क्लाइव डिक्लेयर्ड। ठीक है, जब ये पपेट से काम नहीं बन पाया, नवाब से मीन्स कि हमारे लिए ज़्यादा काम नहीं आ रहे हैं, तो क्लाइव ने क्या डिक्लेयर किया कि हमें खुद से ही क्या बन जाना चाहिए, नवाब। वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब ourselves। तो उन्होंने ये बोला। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज अ दीवान। तो फाइनली क्या हुआ, 1765 में जो मुगल एम्परर थे, ठीक है, तो उन्हें क्या किया गया कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ऑफिसर्स जो थे वो खुद से ही क्या बन गए, दीवान। ठीक है, दीवान, तो दीवान क्या होता है आपका, जो टैक्सेस कलेक्ट करता है। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बंगाल में बहुत सारा अच्छी खेती होती थी, एग्रीकल्चर होता था, तो वहाँ से बहुत सारा उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया बंगाल से। ठीक है, तो उनसे उनकी मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जो उन्हें पैसों की प्रॉब्लम थी कंपनी को, वहाँ से पूरी हो गई। ठीक है, अर्ली सेंचुरी, ठीक है, अर्ली 18 सेंचुरी में क्या हुआ, उनका कंपनी का ट्रेड बहुत ज़्यादा फैल गया इंडिया में। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड इन इंडिया। ठीक है, उन्हें पहले क्या करना पड़ता था, इंडिया में सामान खरीदने के लिए क्या देना पड़ता था, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, ब्रिटेन ब्रिटेन जब सामान ली जाती थी, ठीक है, तो पहले उन्हें गोल्ड एंड सिल्वर देना पड़ता था। पर अब क्या है, अब तो उल्टा ही हो गया है ना। मीन्स पहले तो वो गोल्ड एंड सिल्वर दिया करते थे, ठीक है, अब वो यहीं पर आ गए हैं, यहीं पे उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, और कर भी नहीं दिया, पहले तो टैक्स भी नहीं दिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, उल्टा हमसे ही सामान ले रहे हैं, हमारा ही सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने देश में, यहाँ से सस्ता ले जा रहे हैं, वहाँ पर महंगा बेच रहे हैं, और हमसे ही उल्टा यहाँ पे क्या आने लग गई है, टैक्स देने लग गए। इसलिए जो है ब्रिटेन क्या हो गया, बहुत अमीर हो गया, और इंडिया क्या कैसे रह गया, थोड़ा बहुत गरीब रह गया। दिस वॉज बिकॉज आउट ऑफ ब्रिटेन हैड नो गुड। क्योंकि ब्रिटेन के पास तो कोई गुड़ होते नहीं थे बेचने के लिए इंडिया में, है ना, तो यहीं से सामान ले जाया करते थे। आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड। ठीक है, तो वहाँ से जो सोना चांदी आता था ब्रिटेन से वो कम हो गया, क्योंकि अब क्या है, वो उनका राज यहीं पर हो गया है ना, वो खुद ही दीवान बन गए हैं। अब खुद ही यहाँ से क्या कर रहे हैं, उल्टा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें अब गोल्ड सिक्के सिल्वर देने की तो ज़रूरत नहीं है। उल्टा यहीं से उनका क्या हो रहा है, फाइनेंस का काम हो रहा है, कंपनी के एक्सपेंसेस निकल रहे हैं। ठीक है, जो उन्हें सामान खरीदना है, कॉटन सिल्क टेक्सटाइल भी वो यहीं से खरीद रहे हैं, ठीक है, सस्ते दामों में, और वहाँ पर बेच रहे हैं। ठीक है, और कंपनी के जो ट्रूप्स है, ठीक है, कंपनी की जो भी सामान की ज़रूरत है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग यही सबसे पूरी हो पा रही है। ठीक है, जो भी कंपनी फोर्ट हैं, ऑफिसेज हैं कलकत्ता में, तो सबकी जो रेवेन्यू है यहीं से पूरी हो पा रही है। तो के स्टूडेंट्स, आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है, पढ़ेंगे हम आपका नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।